आपको बता दें, राहत इंदौरी के निधन की वजह पहले कोरोना वायरस के संक्रमण और फिर लगातार 2 हार्ट अटैक के चलते मंगलवार को राहत इंदौरी का निधन होने के बाद अदब की मंचे दुनिया ने वह नामचीन दस्तक खो दिया जिनकी शेर और शायरी सुनने के लिए दुनिया भर के मुशायरों और कवि सम्मेलनों में लोग बड़ी तादाद में उमड़ पड़ते हैं। हालांकि ये बात कम ही लोग जानते हैं कि एक ज़माने में वो पेशेवर तौर पर साइन बोर्ड पेंटर थे। राहत इंदौरी की पारिवारिक मित्र सैयद वाहिद अली ने बताया कि करीब 50 साल पहले इंदौरी के मालवा मिल इलाके में राहत इंदौरी की पेंटिंग की दुकान थी। उस वक्त वो साइन बोर्ड पेंटिंग के जरिए आजीविका कमाते थे। आपको बता दें, अली ने बताया कि उर्दू में ऊंची तालीम लेने के बाद इंदौरी एक स्थानीय कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर बने, लेकिन बाद में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। वो अपना पूरा वक्त शायरी और मंचीय काव्य पाठ को देने लगे थे। अपना 70 साल के जीवन में राहत साहब पिछले करीब 4.5 दशक से मुशायरों और मंचों के शान बने हुए थे। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे थे, लेकिन बॉलीवुड की रंगीन दुनिया उन्हें रास नहीं आई। आगे चलकर फिल्मी गीत लेखन ने उनका मोह भंग हो गया था। आपको बता दें, राहत इंदौरी का असली नाम राहत कुरैशी था। हालांकि इंदौर में पैदाइश और पढ़ने लिखने के कारण उन्होंने अपना तुखलसू इंदौरी चुना था। राहत इंदौरी के पिता एक कपड़ा मिल के मजदूर थे और उनका बचपन संघर्ष के साए में बीता गया था। अली ने बताया कि राहत साहब की शायरी में उनके संघर्ष की बेहद अहम भूमिका थी। इस संघर्ष ने उनकी शायरी को नए तेवर दिए। हालात से लड़ते हुए वो शायरी की दुनिया में सीढ़ी पर सीढ़ी आगे बढ़ते रहे। इस बात का सबूत इंदौरी की इस शायरी से मिलता है। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। आपको बता दें, राहत इंदौरी की शायरी अलग अलग आंदोलनों के मंचों पर भी गूंजती रही। संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए उनका मशहूर शेर, सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जैसे कोई नारा बन गया था। CAA, NRC और NPR के विरोध में देश भर में हुए धरना प्रदर्शनों को लेकर सोशल मीडिया पर भी इस शेर का खूब इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें, इंदौरी के करीबियों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वो दुनिया भर में लगातार मंचे प्रस्तुतियां दे रहे थे और अपने इन दौरों के कारण गृह नगर में कम ही रह पाते थे। वहीं कोविड-19 के प्रकोप के कारण वो बीते 4.5 महीनों से उस इंदौर के अपने घर में रहने को मजबूर थे, जो देश में इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से शामिल है। इंदौरी ने अपनी मशहूर गजल बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसका एक शेर 14 मार्च को ट्वीट किया था। वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। इंदौरी ने अपने इस ट्वीट के साथ कोविड-19 और कोरोना जैसे हैशटैग इस्तेमाल करते हुए ये भी बताया था कि वबा का हिंदी अर्थ महामारी है। आपको बता दें, राहत इंदौरी शायरी और कवि के साथ राजनीति लेकर चलते थे। कई बार ऐसा लगता था कि वो राजनीति के छिपे भेड़िए थे। वो राजनेताओं राजनीति के बारे में भी काफी शेर व शायरी करते थे और उनके शेर आंदोलनों में काफी काम आते थे। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट्स।